नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो खबर है कहीं ना कहीं देश के उन तमाम चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा जो कहते थे कि बहन मावती की राजनीति अब कहीं ना कहीं ढलान पर है, शून्य हो चुकी है। तो बहन मावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से कट्टरपंथियों की उनकी औकात दिखा दी देश के अंदर बैठ करके। तो विदेशों में भी क्यों आखिर बहन मावती को लेकर के भी चर्चाएं होने लगी। चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। हालिया घटनाक्रम आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में इस समय उपद्रव मचा हुआ है। वहां पर हिंदू समाज के दलित वर्ग जो है खास तौर से इस समय प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जलाया जा रहा है और संपत्तियों को लूट लिया जा रहा है। बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। इस बड़े मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ के अंदर खुली चुनौती दे दी इन कट्टरपंथियों को। कहा कि संभल जाइए, इस तरीके का जो बर्ताव है कहीं ना कहीं भविष्य में दिक्कतें खड़ी कर देंगी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने कहा कि देश की संसद के अंदर विपक्ष के नेता है राहुल गांधी यानी एलओपी है, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा एक बार भी जिस तरीके से बांग्लादेश के मुद्दे पर एक शब्द ना बोलना कहीं ना कहीं दलित उत्पीड़न के मामले में उनकी जो खामोशी है ये दर्शाता है। समझिएगा कि बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर ब्रिटिश संसद के अंदर ये मुद्दा उठ सकता है, लेकिन इस देश के अंदर सोचिएगा दलित समाज को तमाम चेहरे जो खुद को सांसद बनकर के बैठे हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जब इसी दलित समाज के ऊपर आज उत्पीड़न हो रहा है तो इनकी जुबान खामोश है। नेता प्रतिपक्ष बनने वाले राहुल गांधी की भी जुबान खामोश है और साथ ही साथ अखिलेश यादव जैसे बड़े चेहरे जो खुद को मसीहा बताते हैं पीडीए का, लेकिन दलितों का उत्पीड़न जब वहां पर हो रहा है तो एक शब्द संसद के अंदर इनकी मांग नहीं उठती है भारत सरकार से कि इसके ऊपर कड़ा ऐतराज जताया जाए, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती देश में कहिए कि सत्ता में इस समय ना भागीदार है ना विपक्ष में किसी तरीके की, लेकिन फिर भी एक मादा होना चाहिए, आपके अंदर जिगर होना चाहिए बातों को रखने का। और बहन मावती ने किसी बिना पद प्रतिष्ठा के ही अपना राजनीतिक सूझबूझ और अपने मादा की वजह से उन्होंने कट्टरपंथियों को खुली चुनौती दे दी कि इस तरीके की चीजों को जल्द से जल्द रोकना होगा, क्योंकि दलित समाज का जो उत्पीड़न है वो कहीं ना कहीं इस समय हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तो सोचिएगा देश के अंदर जब भी कोई घटना हटती है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती दलित समाज के लिए खुल करके आवाज उठाती है। वहीं अल्पसंख्यक समाज यानी जिस मुस्लिम समाज के द्वारा आज वहां पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, उनके साथ भी देश के अंदर कोई घटना होती है तो सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का बयान आता है कि ये गलत हो रहा है। यानी कि गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने का राजनीति के अंदर किसी के अंदर मानता है तो देश की इकलौती पार्टी होती है बीएसपी। तो देश के अंदर इन देश के बाहर भी जहां दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न होता है तो खुल करके बोलने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलने में अच्छे अच्छों की चूल्हे हिल जाती हैं। जी हाँ, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर अगर इनकी एक बयान भी आ जाता है वहां पर दलितों के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो देश के अंदर भी इनका जीना हराम कर देंगे। यानी कि वोट की जो राजनीति है, सत्ता की मलाई के लिए जो इनको जो तुष्टीकरण चाहिए वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। अब सोचिए ये कैसे दलित समाज के रखवाले हो सकते हैं और दलित समाज के भला कैसे कर सकते हैं। जो दलित समाज सोचता है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाएगी तो उनके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। सोचिए कि ये वो चेहरे हैं जो आपके उत्पीड़न पर विदेशों के भी मामले में बोलने से डरते हैं। अपने देश के अंदर तो जब उत्पीड़न होता है तो इनको साफ सूंघ जाती है। दलित अत्याचार जब होता है यहाँ पर अयोध्या के अंदर, सपा सांसद वहां पर खामोश हो जाता है, कांग्रेस खामोश हो जाती है। राहुल गांधी के पास समय नहीं होता बेटियों के पास जाने के लिए जब दलित समाज की बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। और सोचिए बांग्लादेश के मामले में भी इनकी बोलने में चूल्हे हिल जाती है, इनकी जुबान सील जाती है। तो सोचिएगा किस तरीके की राजनीति करते हैं। तो इन्हीं तमाम राजनीति के जो हथकंडे अपना करके दलित और मुस्लिम समाज को गुमराह करे, बहन मावती ने खुलकर के साफ शब्दों में कहा अत्याचार किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश के मामले में उन्होंने भारत सरकार को कहा कि भारत सरकार के रवैया भी सही नहीं है, जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके वहां पर हो रहे उत्पीड़न के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो बहन मावती ने एक बार फिर से साबित कर दिया इस देश के अंदर कि देश के अंदर अगर दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न होगा तो एक चेहरा आपके सामने खुल करके आएगा, बहन मावती जैसा। साथ ही साथ अगर विदेशों में भी आपके ऊपर कोई उत्पीड़न करता है, बाहर के देशों में भी जो दलित समाज के ऊपर अगर कुछ अत्याचार होगा तो सत्ता में रहें या ना रहें, सत्ता से बेदखल बेशक हो सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज उठाने वाले एक ही चेहरा देश के अंदर मिलेगा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से चेहरे। तो अब जो है कहीं ना कहीं जब कट्टरपंथियों को खुल करके किसी ने चुनौती दे दी है, जिस तरीके से अखिलेश यादव उनकी जी हजूरी करते हैं, राहुल गांधी जी हजूरी करते हैं, उनके शब्द एक शब्द बोलने में इनकी रूह कांप जाती है। वहीं बहन मावती ने किस तरीके से चुनौती दे दिया भारत के अंदर
और भारत के बाहर जो तमाम इस तरीके के विरोधी विचारधारा के लोग हैं जो दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब कट्टरपंथियों के निशाने पर बहन मावती आ चुकी है, खुल करके आ चुकी है। तो अब इसका असर आप देखेंगे देश के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। जो विरोधी चेहरे थे वो लगातार अब एक्टिव हो जाएंगे और बहन मावती के इस बयान को लेकर के अब तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने का एक सिलसिला जो है चालू हो चुका है विपक्ष का, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो अब दिन रात देखिएगा किस तरीके से बहन मावती को इस मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। खास तौर से मुस्लिम समाज के उदाहरण देखिएगा, कुछ ऐसे चेहरे आएंगे जो बहन मावती का खुल करके विरोध करेंगे। करिए विरोध, आपके विरोध करने से सच को सच और झूठ को झूठ कहने का जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं है। समझना आपको होगा कि जब आपके ऊपर भी नोएडा के अंदर जो घटना घटी थी, पैगंबर साहब के ऊपर जो विवादित बयान था, तो बहन मावती जैसे चेहरे ही खुल करके आए थे। अखिलेश यादव की जुबान पर दही जम गई थी। और आज इस समय अगर बांग्लादेश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो बहन मावती ही खुल करके आए। यानी आपके साथ होगा या फिर दलित समाज के साथ, बहन मावती सबके लिए खुल करके बोलती है। आप विरोध बेशक कर सकते हैं, करते रहिए विरोध। विरोध कर करके दलित समाज जो है, मुस्लिम समाज जो है, उस पिछले पायदान पर देश में जा चुका है जहां आपकी हिस्सेदारी के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं होती। तो कब तक आप वोटर बन करके बैठेंगे, कब तक वोटर का एक वोट का मामूली सा हिस्सा बन करके बैठेंगे, अब सोचना आपको होगा। तो कट्टरपंथी इस समय निशाने पर ले चुके हैं बहन मावती को। लगातार उनके खिलाफ अब अनर्गल बयानबाजियां होंगी, उनको घेरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप करते रहिए, लेकिन बहन मावती का जो स्टैंड है वो क्लियर है। उन्होंने खुल करके कहा कि किस तरीके से विपक्ष जो है इस पूरे के पूरे मामले में खामोश हो चुका है। दलित उत्पीड़न के मामले में तमाम जो चेहरे हैं गूंगे और बहरे हो जाते हैं। संसद के अंदर तो बैठते हैं, लेकिन इन दलित अत्याचार के मामलों में एक शब्द इनकी जुबान से न निकलना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इनकी राजनीति किस दायरे में है। अब सोचिए कि संसद के अंदर 100 से ऊपर पिछड़े समाज के चुने हुए सांसद हैं। 100 से अधिक जो रिजर्व सीटें हैं उस पर दलित समाज के चुने हुए सांसद जाते हैं। अब सोचिएगा आपके ही समाज के वो तमाम चेहरे हैं जिनके ऊपर आज इतना अत्याचार हो रहा है कि घरों में रहना मुश्किल हो गया है, घरों को फूका जा रहा है, बेटियों को उठाया जा रहा है। फिर भी देश की संसद के अंदर आप इस मुद्दे पर एक शब्द ना बोल करके आपकी जुबान का गूंगा हो जाना, आपका बहरा हो जाना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश की संसद के अंदर 100 से ऊपर जो सांसद बैठे हैं रिजर्व कोटे के, आपके ऊपर धिक्कार है। आप 100 की संख्या लेकर के भी संसद में इस मुद्दे को नहीं उठा सकते, और बहन मावती जैसा चेहरा बाहर न वो संसद की सदस्य है, ना ही तमाम चीजें हैं, लेकिन खुल करके शेरनी की तरह इस मुद्दे को उठा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो वोट का तुष्टीकरण है कि नाराज हो जाएंगे, उस तुष्टीकरण के राजनीति से परे हट करके बहन मावती ने मुद्दों पर बात किया और अपनों के लिए खड़ी हुई है। तो एक बड़ा सवाल है, अब सोचना होगा कि संसद के अंदर 100 गूंगे बैठ सकते हैं और एक अकेली बाहर दहाड़ती हुई नजर आ रही है इस दलित समाज के लिए। तो सवाल पूछना है तो संसद के अंदर बैठे 100 से ऊपर सांसदों से पूछिए कि संसद के अंदर बैठकर भी आपके बहन बेटियों और आपके समाज के लोगों के साथ अगर दूर सुदूर में कहीं अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, या फिर इसी देश के अंदर अन्याय हो रहा है, तो इनकी जुबान खामोश क्यों हो जाती है? ये संसद में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बहन मावती इन्हीं मुद्दों को लेकर के जमकर के बरसी। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर गूंगे बहरे लोग बैठ जाते हैं और सवाल नहीं उठाते। ये वही बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती है अंदर, ये वही बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती है जो संसद के अंदर जब राज्यसभा के अंदर दलित समाज के उत्पीड़न के मुद्दे को उठा रही थी तो उनको जबरदस्ती बैठाया जा रहा था। भरी संसद के अंदर अपना इस्तीफा फेंक करके आई और कहा कि हमें उस सदन में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं उस सदन का कभी हिस्सा ही नहीं रहना चाहूंगी जहां पर मैं अपने समाज की आवाज को बुलंद नहीं कर सकती, उसके आवाज को उठा नहीं सकती। और भरी संसद के अंदर अपना इस्तीफा फेंक करके बहन मावती चली आई। और वही दिन है कि आज सड़कों पर रह करके बहन मावती सबसे पहले आवाज उठा रही है बांग्लादेश में दलित उत्पीड़न के खिलाफ, हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ। लेकिन संसद के अंदर बैठने वाले 100 से ऊपर जो सांसद है वो गूंगे और बहरे हो चुके हैं। तो इस्तीफा फेंकने का मादा सिर्फ देश के अंदर एक लौती बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरों के पास है कि संसद में आवाज नहीं उठाएंगे तो इस्तीफा फेंक देंगे, और 100 से ऊपर गूंगे बहरे सांसद बैठ करके अपनी गद्दी को बचाने में लगे हैं कि गद्दी बची रहे, सत्ता की मलाई जो है चाटते रहे। 5 सालों तक माननीय सांसद बैठ करके गाड़ियों में घूमते रहे, पैसों की बारिश करते रहे। तो ये वो चेहरे हैं, कहते हैं ना कि बहन मावती की राजनीति, बहन मावती की राजनीति की तुलना करने वाले इनके चेहरों को देख लेना। और बहन मावती गद्दी की कभी भी चिंता नहीं करती, इस्तीफा फेंक कर मारती है और कहती है
कि सदन है तो इसमें आवाज उठनी चाहिए दलित उत्पीड़न पर। तो ये राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष एलओपी, या फिर समाजवादी पार्टी के लल्ला उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, इनको आप आखिर वोट किस लिए करते हैं? क्या अपने लिए उत्पीड़न के ऊपर? सबसे बड़ा सवाल है कि आप चुनते किसे हैं? तो बहन मावती का विरोध करने वाले चेहरों, संभल जाओ, अभी भी मौका है, बहन मावती के साथ आइए, मिलकर के समर्थन करिए। यकीन मानिएगा, सबकी मान और सम्मान की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के अंदर ही सुनिश्चित होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि चैनल का कारवां आगे बढ़ेगा तो खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।